वेलकम बैक आफ्टर अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन का इलाज क्या है या इससे कैसे बचा जा सकता है? जब ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस हो जाए, अद्वियात के अलावा बड़े मेजर तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें खुराक की चेंज, जो रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक सिगरेट पीना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है चिकनाई का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ेगा, और रेगुलर वर्जिश इनका हिस्सा है। वज़न कम करना बेहद ज़रूरी है। वज़न अगर 10 किलो किसी का ज़्यादा है और अगर 10 किलो कम कर ले तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत मैनेजेबल हो जाता है और काफ़ी हद तक दवाइयों की ज़रूरत बंद तो नहीं होती, कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद अगर ज़्यादा लेवल में बढ़ा हुआ है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं उनको देनी पड़ती हैं। फिर एक दवाई होती है, अगर ग्रेड 2 में तो 2 या 3 दवाइयों को कम्बिनेशन में देनी पड़ती हैं। तो फिर मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं जिसको अकॉर्डिंगली हम हर आदमी को देख के उसी हिसाब से वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब दवाई शुरू हो जाएँ तो फिर ये दवाइयाँ उनको बाकायदा रेगुलरिटी से खानी पड़ती है। लोग जो बहुत से लोग आते हैं वो कहते हैं नहीं यार साहब, ये दवाई हम खाएंगे फिर हम आदी हो जाएंगे, ये उनके जहन में होता है आदी हो जाएंगे। लेकिन आदी होना ज़रूरी है क्योंकि उससे आप इतनी बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। तो दवाएं फिर तो आपको लाइफ लॉन्ग ही खानी पड़ती हैं अगर ग्रेड 1 और 2 में ब्लड प्रेशर है। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन के हवाले से कई मिसकॉन्सेप्ट्स और मिथ्स हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का, बेवकूफ़ी है। वो कहते हैं कि जी एक बार दवाई हमने शुरू कर दी तो हम उसके साथ कोई हमारी एडिक्शन हो जाएगी। ये नहीं सोचते हैं कि स्मोकिंग की जो है वो एडिक्टिव प्रोसेस है। चाय ज़्यादा पीना जो एडिक्शन है, अल्कोहल पीना जो है एडिक्शन है। टेकिंग अ मेडिसिन इज़ नॉट एडिक्शन। ब्लड प्रेशर की दवाई आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, अनलेस योर डॉक्टर एडवाइजेस हो, एंड वेरी रेयरली दैट विल हैपन। यस, इफ़ यू आर ओबीस, इफ़ यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ अल्कोहल, इफ़ यू आर वर्किंग टू हार्ड, नॉट रेस्टिंग, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर एक लेवल पे ड्रॉप कर जाए जहाँ पे डॉक्टर आपकी दवाई जो है आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ कर सकता है। लेकिन एकदम पेशेंट को दवाई नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज समटाइम यू कैन हैव रीबाउंड हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकती है और मसाइल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था, इसलिए मैंने दवा नहीं खाई। मैंने ठीक किया ना? मेरा हमदर्दाना बिरादराना मशवरा मरीज़ों के लिए यही होगा कि अगर हाइपरटेंशन का पता चलता है तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल किया जाए और जिस तरह वो दवा प्रिस्क्राइब करता है, तजवीज़ करता है और जो हिदायत देता है उन पे अमल किया जाए। और दूसरा एक मसला ये देखा गया है हमारे मरीज़ों में, ब्लड प्रेशर ख़ुद चेक करते रहते हैं या मोहल्ले में किसी डॉक्टर से कराते रहेंगे। जिस दिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल पाया उस दिन दवा ना ली, उससे भी काफ़ी नुकसानात का अंदेशा रहता है। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन के हवाले से मीडिया पर क्या जिम्मेदारी आयद होती हैं और उसका क्या किरदार होना चाहिए? इसमें बहुत ज़रूरी है कि मीडिया बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करे और क्वैकरी और जो हुक्मा आपको क्योर की जो इश्तिहारात देते हैं कि ब्लड प्रेशर से मुस्तकिल छुटकारा हासिल हो जाएगा, उससे इज्तनाब करें। और कुछ सेल्फ रेगुलेशन ऑफ मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोगों को सही वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिले, ताकि फ़ायदा हो और अवेयरनेस ऑफ ब्लड प्रेशर एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। तो मीडिया को ऑन इट्स ओन भी स्लाइड्स चलानी चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और नई इनोवेशंस जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में उनको भी हाईलाइट करें, ताकि डॉक्टर के पास मरीज़ बाय चॉइस खुद जाए। क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज कराइए, बिकॉज इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर भी अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकता। तो अगर ये मीडिया इस चीज़ को करे कि जी ब्लड प्रेशर है क्या, लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस पैदा करे, उनकी जो कॉजेज़ हैं जैसे हमने बात की है उसके बारे में, फिर हम इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइफस्टाइल के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखा जाए। जब हम लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, शुरू दिन से जो मेरा वेट 25 ईयर्स की एज में था वो मेरा आज भी होना चाहिए। ऑप्टिमम जो है ना, जो सबसे सही वो वेट है वही है जो आप एट द एज ऑफ 25 यू हैड, और उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। अपनी लाइफ में एक रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न रखा जाए और जितनी अवेयरनेस मीडिया के ऊपर एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में आनी चाहिए, उससे लोगों के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। मीडिया का रोल यही है कि आप मुख्तलिफ तरीके से इसको, डॉक्टरी तरीके से भी, नॉन डॉक्टरी तरीके से भी,
लिखने पढ़ने से भी, अपनी बातचीत में भी, ड्रामों में भी, मतलब ऐसा तो लोगों को हर एंगल से लोगों को इसका एहसास रहे कि नंबर 1 सेहत जो है ना, ये बहुत सबसे कीमती चीज़ है जिसको आप ख़रीद नहीं सकते। बाकी दुनिया की हर चीज़ आप ख़रीद सकते हैं, और अब आप सेहतमंद रहेंगे तो दुनिया और हर चीज़ को, अल्लाह ताला की नेमतों को आप इंजॉय कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएँ एट एवरी यूनियन काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और तहसील लेवल पे, और लोगों को अपनी ज़ुबान में, पंजाबी हो या सिंधी हो या बलोची हो या पश्तो में समझाया जाए कि जी ये क्या बीमारी है और इसका इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से उसका बड़ा फ़ायदा होगा। और ये ऑन गोइंग चीज़ है, ये नहीं है कि आप एक बार कर लें नहीं, फॉरगेट अबाउट इट। और मेरे ख्याल है आपको फोकस ग्रुप होना चाहिए, वो लड़के जो हाई स्कूल में हैं, यानी जो 8वीं से लेकर 12वीं तक जो हमारे बच्चे हैं ना, इनके माइंड जो है हमें चेंज करने चाहिए टूवर्ड हेल्दी लाइफस्टाइल। लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा बिकॉज वी विल बी राइट बैक।